हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नया वीडियो वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का हल करने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में हल करेंगे, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं, तब जाकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, द्विघात बहुपद के रूप कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद का रूप ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी। आपको पता होना चाहिए x² के गुणांक को हम a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x² के गुणांक को a बोलते हैं और x के गुणांक को b बोलते हैं और बाकी जो इधर बच जाता है उसे हम c बोलते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10x² प्लस में 5x माइनस में 2 दे देते हैं। समझ रहे बात को? तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया x² की गुणांक को हम क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो a बराबर क्या होगा? 10 और b बराबर क्या होगा? मैंने बताया था x के गुणांक को b बोलते हैं। तो x के गुणांक को b, तो x के गुणांक क्या है? 5 है। तो b बराबर क्या होगा? 5 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ गए। आगे चलते हैं। अब देखिए यदि ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांक अल्फा और बीटा हो, क्या हो? यानी ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यानी क्या कहने का मतलब है कि इस रूप में अगर होता है, इसका शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र को देखते हैं। जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बराबर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। याद रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद देखेंगे एक और फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। देखिए एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। याद रखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला आपके लिए था जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। क्या यदि किसी बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या दिया हो? शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हो। क्या दिया हो? अल्फा और बीटा दिया हो और उस बहुपद आपको पता नहीं है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिएगा क्या होगा? x²। क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा शून्यांक दिया हो तो उस शून्यांक के माध्यम से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पर देखिएगा अल्फा का मान मान लीजिए कि √2 दिया हो और बीटा का मान दिया हो 2√2। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, इस पर हम कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि देखिए x² वैसे ही छोड़ देंगे और देखिए अल्फा का मान क्या दिया है? √2 दिया है, बिल्कुल दिया है, और बीटा का मान दिया है प्लस, यहाँ पर चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे देंगे, √2 क्या दिया? सॉरी 2√2 दिया है। क्या दिया है? 2√2 दिया है। यहाँ पर x है तो x वैसे लिख देंगे और प्लस अल्फा का फिर क्या मान है? √2 है इंटू बीटा का मान क्या दिया है? 2√2 दिया है। अब देखिए और यहाँ पर देखिएगा x² माइनस में क्या होगा? 1√2 है और यहाँ पर 2√2 है, तो 1 और 2 कितना मिल जाएगा? यहाँ पर
3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3√2। और x गुना है तो गुना ऐसे हो जाएगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह है प्लस, देखिए यहाँ पर √2 और √2 मिलकर क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 गुने 2 क्या होता है, यानी रूट क्या होता है, √2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर से रूट खत्म, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रूट से यानी खत्म हो गया तो सिर्फ 2 बच गया। और 2 दुना के यहाँ पर देखिएगा x² माइनस क्या हो जाएगा 3√2x, यहाँ पर प्लस में 2 दुना के 4। तो देखिए द्विघात बहुपद आपका निकल गया। जब अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रखकर द्विघात बहुपद को निकाल देंगे। अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ये प्रोसेस अपनाकर हम बहुपद को, द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसका हल कैसे होगा, प्रश्न संख्या 1 का एक हल करते हैं। x² - 3 बराबर 0 कर देंगे और x², अब देखेंगे बराबर के बाद उधर माइनस में इधर है 3 तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और x² x बराबर क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटता है तो उधर जाता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो अल्फा का मान क्या होगा, एक तो प्लस में होगा और बीटा का मान क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जांच कैसे होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि x² के गुणांक को हम a बोलते हैं और x के गुणांक को b बोलते हैं और बाकी जो बचता है c बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा x के गुणांक नहीं है लेकिन x² के गुणांक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा 0 और c बराबर क्या होगा -3। क्या होगा -3। अब चलते हैं जांच करते हैं। आपको पहले मैंने बता दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और देखिए अल्फा का मान क्या आया है, √3 आया है। क्या आया है, √3। अब प्लस बीटा का मान कितना आया है, -√3। क्या है, -√3 इक्वल टू देते हैं यहाँ पर -b। क्या है, -b, तो 0 है तो यहाँ 0 रखते हैं, माइनस में रखते हैं। a का मान क्या दिया है 1। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर √3 प्लस माइनस मिलकर -√3 और ये क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी दोनों तरफ बराबर आया है, यानी RHS जितना है, सॉरी LHS जितना है RHS उतना ही है। फिर एक जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो अल्फा का मान क्या है, √3 है और बीटा का मान क्या है, -√3 है। क्या है, -√3। और यहाँ पर देखिए c का मान क्या है, -3 है और a का मान क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर रूट से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा सिर्फ। इधर भी -3 तो इधर भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS। क्या हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। अब प्रश्न संख्या 2 का हल करते हैं। 2x² - 8x + 6 क्या दिया है, +6। अब यहाँ पर आपको गुणनखंड ज्ञात करना होगा, उसके बाद आपका शून्यांक पता होगा। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है, AC करना होता है। क्या करना होता है, AC। तो यानी x² के गुणांक को a बोलते हैं और बाकी जो बचता है c बोलते हैं। तो प्लस में 6 दिया है। ठीक है, और 6 दुना के क्या होगा, 12 होगा। अब 12 को इतना बार तोड़िए कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर -8 आना चाहिए। तो बताइए, तो 6 दुना के क्या होता है, 12 होता है। 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बराबर का चिन्ह देंगे, 2x²। क्या होगा, 2x²। अब यहाँ पर माइनस में 8x मंगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6x लिखेंगे और फिर 2x लिखेंगे और +6 ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए 2 जोड़ा लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन हो रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं और इसमें भी
x है और इसमें भी x है, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 2 खत्म हो गया, यहाँ पर x एगो कॉमन हो गया तो क्या बचा, एक बचा, एक x बचा, और यहाँ पर माइनस देखिए 2 कॉमन लिए तो 2 3 6 हो जाएगा, x तो पहले ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा x, अब माइनस कॉमन लिए है तो माइनस से प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, 2 3 6, ऑलरेडी बीच वाला यानी दोनों क्या हो जाता है, ये वाला जब बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि आपका गुणनखंड सही है। तो एक बार क्या लिखेंगे अंदर वाले को x माइनस 3, क्या लिखेंगे x माइनस 3, और एक लिखेंगे 2x माइनस 2, क्या लिखेंगे 2x माइनस 2। अब देखिए यानी शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो x का मान निकालने के लिए एक रखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, क्या रखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, यानी माइनस में 3 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3, तो एक अल्फा का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखेंगे बीटा का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, फिर या का चिन्ह देंगे 2x, अब देखिए माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, कट के क्या आया, 1 आया, तो बीटा का मान क्या आ गया, बीटा का मान 1 आया, ठीक है। बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1। अब जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया, a का मान क्या होगा, देखिए तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है, और x के गुणांक क्या होता है, b होता है। तो देखिए माइनस में 8 है तो यहाँ पर माइनस में 8 रखना पड़ेगा, और c का गुना सॉरी बाकी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, तो 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी माइनस b बाई ए। तो देखिए अल्फा का मान क्या दिया है, पहले मैंने निकाला यहाँ पर 3, प्लस का चिन्ह है प्लस, और बीटा का मान क्या दिया है 1, ठीक है, बराबर का चिन्ह देते हैं, और यहाँ पर देखेंगे माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, और फिर यहाँ पर माइनस 8 दिया है, ठीक है, और a का मान क्या दिया है 2, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 1 4 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी 4 4, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। फिर इसका जांच करते हैं, एक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 3, अब बीटा का गुना का चिन्ह है, ठीक है, और बीटा का मान क्या दिया है 1, अब बराबर क्या होगा c बाई ए, c का मान क्या है 6, और a का मान क्या है 2। अब देखिए गुना करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और इधर गुना इसको भाग करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो RHS यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए क्या होगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा, क्या होगा, सत्यापित लिखेंगे, सत्यापित, ठीक है। चलिए ये सत्यापित हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 को कैसे हल करेंगे, हल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर a गुने c करना है, क्या करना है, a गुने c, तो x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 है और c का मान दिया है 8, तो 8 यानी 8 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, यहाँ पर माइनस 2 है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 गुना क्या होता है 8 होता है ना, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 4x रखेंगे और प्लस में 2x रखेंगे। अब देखिए 4x में से 2x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा ना, यहाँ पर माइनस 8 के 8 लिख देते हैं। अब आराम से क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे, ठीक है, बराबर का चिन्ह देते हैं, यहाँ पर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 4 बचेगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 2 होगा, तो ये क्या होगा, x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या करते हैं, x माइनस 4 लिख देते हैं और एक बार क्या लिखते हैं, x प्लस 2 लिख देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए क्या, अब देखिए 2 हमको शून्यांक निकालना है, तो x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, प्लस में 4 आएगा और x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2, तो अल्फा का मान क्या आया 4 और बीटा का मान क्या आया माइनस 2। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं यहाँ पर जांच करने, क्या करने, जांच। अब देखिए यहाँ पर पहले ही मैंने बताया था a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा माइनस 2 और c बराबर क्या होगा माइनस 8।
देखिए यहाँ पर मैंने a गुने c करते वक्त यहाँ पर c का मान मैंने माइनस में नहीं रखा था, यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहेंगे। तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और x के गुणांक को हम क्या बोलते हैं b, तो b बराबर क्या होगा -2, और c बराबर क्या है -8। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अब देखिए अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का मान यहाँ पर निकाले हैं 4, और बीटा का मान क्या दिया है -2। अब देखिए यहाँ पर b का मान क्या दिया है -2 दिया है, क्या दिया है -2, और a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है 1। और यहाँ पर देखिएगा, देखिए 4, देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस यानी 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यानी 2 ही होगा। तो देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ गया। और फिर यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a लिखते हैं। और देखिए अल्फ़ा का मान क्या मंगाए थे हम, अल्फ़ा का मान मंगाए थे हम 4, क्या मंगाए थे 4, और बीटा का मान क्या मंगाए थे -2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए c का मान क्या मंगाए हम, यहाँ पर c का मान क्या है -8, और a का मान क्या है 1 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा -4 होगा, और देखिए सॉरी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 गुना का 8 होगा माइनस में, और क्या होगा -8, दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS क्या होगा, सत्यापित।